Good morning, dear students. Once again, welcome to the e-learning class organized by Global Concept School, Karayi. Dear students, as you know that we are working on chapter number 9, that is application to trigonometry or some application of trigonometry, in which we are going to discuss how to solve the question based on height and distance. बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है. मैंने आपको एक वर्कशीट दिया था जिसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज 9.1 के दिए थे. Today and in the next class also we will solve some questions which are quite difficult or not difficult, different, in which we have to understand the concept. So today I am going to start this exercise. Don't worry about that. Most of the question I will try to solve in this exercise so that you will get clear idea how to solve this question. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने की, उसका मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिया है. क्वेश्चन नंबर 2 को हम पहले रीड करते हैं फिर समझते हैं. क्वेश्चन है, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground making an angle of 30 degree. क्या मतलब हुआ? एक ट्री है, इसको समझे इस तरह से, A से B तक मैंने एक ट्री ले लिया. ये ट्री ड्यू टू स्टॉर्म किसी एक पॉइंट से ब्रेक हो गया, सपोज पॉइंट सी से. अब अगर ये पॉइंट सी से ब्रेक हुआ तो ये बेंड होगा. बेंड हुआ तो ये रहा इसका बीसी पोर्शन और ये बेंड होकर के ग्राउंड के ऊपर आकर टच हुआ. तो ये डेफिनेटली ये जो पॉइंट ए यहां पर था, ये पॉइंट ए यहां पर था, वो यहां ग्राउंड पर आ गया. एंड बाय व्हाट एल्स इज गिवन इन दैट द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड. ये कुछ फुट ऑफ द ट्री अब समझना होगा. ये ट्री एक स्टैंडिंग आपके सामने है. So where is the foot of the trees? Definitely at the bottom. तो जो foot of the tree है वहां से लेकर के जो ट्री का टॉप है ग्राउंड को टच करता है, उसके बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है. फिर से रीड करता हूं. The distance between the foot of the tree to the point where the top of the ground is touches is 8 meter. ट्री के फुट से ट्री का जो टॉप है, अगर मैं इसको वापस इस तरह से कर दूं तो ये टॉप हो जाएगा. तो ट्री का टॉप जहां टच करता है वहां तक की डिस्टेंस जो है फुट से जो टॉप ऑफ द ट्री का जो है ग्राउंड पे उसकी डिस्टेंस 8 मीटर है. ओके, द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. और साथ ही साथ एक चीज और बोली है कि जहां पर ग्राउंड पर ये पॉइंट टच हो रहा है वहां पर एंगल ऑफ कौन सा होगा? ये एंगल जो बन रहा है यहां पर, एंगल ऑफ एलिवेशन जो क्रिएट हो रहा है, दैट इज 30 डिग्री. सो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. अब हाइट ऑफ द ट्री फाइंड करना है मतलब क्या? बीसी फाइंड करना है? नो, हाइट ऑफ द ट्री यहां पर फाइंड करना है. इसका मतलब बिफोर स्टॉर्म, ये ब्रेक होने के पहले इसकी टोटल हाइट जो थी ए भी हमें निकालना है. तो अब इस डायग्राम में देखो तो ये बिकम अ राइट एंगल ट्रायंगल. Again I am telling you, after reading these questions, if you are able to make a proper diagram, the questions will become very easy. चलिए, तो क्या हमें सिर्फ BC फाइंड करना है? आंसर इज नो, क्योंकि BC is not only the height, BC plus AC. हाइट ऑफ द ट्री क्या होगा? हाइट ऑफ द ट्री will be BC प्लस AC. भाई BC और AC को ऐड करेंगे तभी तो टोटल हाइट आएगा. इसका मतलब है कि इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें BC भी निकालना पड़ेगा और AC भी निकालना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इन दोनों को ऐड करेंगे. सो टोटल हाइट ऑफ द ट्री आएगा. तो चलिए देखते हैं कैसे होगा. लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ BC. कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल इज, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री किस तरह से इस्तेमाल होगी और कैसे बहुत आसानी से जो हाइट और डिस्टेंस हम निकाल पाएंगे. तो हम लेते हैं सबसे पहले किस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं उसका नाम लिखें. सो इन ट्रायंगल ABC जो कि B पर 90 डिग्री है. एक ट्रायंगल ABC. अब अगर यहां पर ये थीटा है, मतलब एंगल यहां पर है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ये बेस हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाता है. तो मुझे बेस दिया है और मुझे परपेंडिकुलर फाइंड करना है. कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको काम करेगा? यस, tan थीटा, क्योंकि tan का रेशियो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर बेस से काम करना है तो tan थीटा
मतलब 8 मीटर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30? पता है हमें, ये tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 और ये 8 को अगर ऊपर ले जाते हैं, अभी लिख देते हैं, चलिए BC/8। सो द लेंथ ऑफ BC, इस 8 को भी यहां भेज देते हैं, ये होगा 8/√3 BC। बस अब अगर हम इसी तरह से AC निकाल लें, अब हमारे पास BC भी है, हमारे पास BA भी है या AB भी है, हम AC निकालना है हमें। तो अब AC निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज़ टू साइड्स वी हैव, और या फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो पाइथागोरस से तेजी से होता है। देखिए अब फिर से इस ट्रायंगल में लगाते हैं, हम लिखेंगे अगेन इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में फिर से हम लगाते हैं, तो क्या होगा, अब बेस हमारे पास है और हमें हाइपोटेनस निकालना है। आपके पास अब परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो से भी कर सकते हैं और बेस और हाइपोटेनस के रेशियो से भी किया जा सकता है। तो चलिए, मैं बेस है मेरे पास, तो मुझे हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो बेस और हाइपोटेनस, सोचे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो बेस और हाइपोटेनस या हाइपोटेनस अपॉन बेस या बेस अपॉन हाइपोटेनस से बनता है। द करेक्ट आंसर इज cos। तो फिर से यहां पर लगेगा cos 30 डिग्री। क्यों cos इक्वल है? क्योंकि यही तो रेशियो है cos जो बेस और हाइपोटेनस का है। हमें बेस पता है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो cos थीटा का रेशियो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है a, हाइपोटेनस क्या है AC जो हमें निकालना है। अब cos 30 की वैल्यू क्या होती है? सोचे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30? आपको इसके लिए टेबल का इस्तेमाल करना होगा। टेबल का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो बहुत आसानी से हो सकता है। अगर टेबल की हम बात करें तो cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। √3/2 इक्वल टू AC। AC को उधर लेके जाएं और इन दोनों को इधर लेके जाएं, तो AC की वैल्यू जो निकल के आएगी 2 इधर आएगा तो हो जाएगा 60/√3 मीटर। फाइन। तो अब AC भी है और BC भी है, सो हाइट क्या हो जाएगा? हाइट हमने बताया था वो होगा BC प्लस AC। चलिए रख देते हैं, BC की लेंथ कितनी है 8/√3, AC की लेंथ कितनी आई 16/√3। LCM will be √3 only, 8 plus 16 is 24। तो क्या यह आंसर 24/√3 होगा? As I told you last year also and many times in class 10, if the denominator is irrational, we have to rationalize it। तो rationalize कैसे करेंगे? आप सभी को पता है, ऊपर नीचे हम √3 का इंटू करेंगे, तो ऊपर से हो जाएगा आपका 24/√3, 24√3, √3 into √3 is 3, so 3 1s are 3 8s are। The final answer is 8√3 meter। Height of the tree will be 8√3 meter। इस ट्री की जो हाइट होगी वो 8√3 मीटर होगी। बड़ा सिंपल सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन करने में आपको बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना है। Only the thing is that by reading the question, try to make the diagram। सही डायग्राम बनाना है, क्योंकि बोर्ड में जब मार्किंग स्कीम हम देखते हैं तो वहां पर भी आप देखेंगे कि अगर डायग्राम सही बनाया क्वेश्चन को रीड करके तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द मार्क्स तो मिल जाते हैं आपको वहीं, और फिर बचे हुए सॉल्यूशन के मार्क्स मिलते हैं। तो हमने सबसे पहले BC निकाला जो कि आया 8/√3, फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाया, cos थीटा की हेल्प से AC निकाला, आंसर आया 16/√3, दोनों को ऐड किया, रैशनलाइज किया। सो द फाइनल हाइट ऑफ दिस ट्री इज 8√3 मीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अब अगर आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने डिस्कस किया है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन ऑफ 2 आप पहले 5 क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 से देखें तो थोड़े से क्वेश्चन में डिफरेंस आते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे समझेंगे तो बहुत आसानी से होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय है। A 1.5 मीटर टॉल बॉय is standing at some distance from 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ये बिल्डिंग है, ये भी यहां पर बिल्डिंग है जो कि 30 मीटर टॉल है। इसकी हाइट जो है
30 मीटर की है। उससे कुछ डिस्टेंस पर एक 1.5 मीटर टॉल बॉय खड़ा हुआ। फाइन, यहां तक समझ में आया? The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks toward the building. अब थोड़ा सा प्रैक्टिकली मेरी ओर देखिएगा, समझिए। अगर मान लो कि मैं इस सामने वाली वॉल के टॉप को देख रहा हूं, है ना, मेरे सामने एक वॉल है, अभी आपको नहीं दिख रही होगी। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे हेड की पोजीशन थोड़ी सी बैंड होगी, कम बैंड होगी, थोड़ा सा ही मुझे करना पड़ेगा। बट एज आई वॉक टुवर्ड्स द वॉल, मैं जैसे जैसे इस वॉल की तरफ जाता हूं और अगर मुझे इसका टॉप देखना है तो सी व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, जो एंगल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आपको समझनी है कि जब ऑब्जर्वर, मैं ऑब्जर्वर हूं, ये वॉल जो है ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस जैसे जैसे कम होगी एंगल इंक्रीज होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो हम उस तरह से अपनी हेड को, मैं देख तो टॉप को ही रहा हूं, यहां पर खड़ा हूं अगर तो भी मैं इस वॉल के टॉप को देख रहा हूं, जैसे जैसे इसकी तरफ आ रहा हूं तो भी इसके टॉप को देख रहा हूं। वहां जब देख रहा था तो मुझे हेड को कम एलिवेट करना पड़ा, इसलिए एंगल कम बनेगा। लेकिन जब मैं इसके पास आता हूं, अगर बहुत पास आता हूं तो मुझे हेड को ज्यादा एलिवेट करना पड़ता है, इसका मतलब कि एंगल ज्यादा बनेगा। तो इस क्वेश्चन में भी इसी तरह से हो रहा है कि दिस बॉय इज वॉकिंग टुवर्ड द बिल्डिंग, ये बॉय जो है इस बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। जब यहां पर था तो इसके टॉप को जब वो देख रहा था तो एंगल कितने का बना, एंगल बना 30 डिग्री का। और आफ्टर मान लो पॉइंट पी थे, पी से जब वो क्यू पोजीशन में आया तो जो एंगल है वो ऑब्वियसली बढ़ेगा, वो बढ़ करके हो गया 60 डिग्री। ये डायग्राम्स को ध्यान से समझें, हमेशा ध्यान रखना, जितना डिस्टेंस, अगर दो एंगल की बात करें 30 और 60, तो 60 डिग्री का एंगल वही होगा जिसमें डिस्टेंस कम होगी, जितनी डिस्टेंस कम होगी एंगल उतना ज्यादा होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड दिस पी, कितने डिस्टेंस उसने पॉइंट पी से क्यू तक चली है, इस डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। फिर से मैं क्वेश्चन एक बार आपको समझा दूं। A 1.5 meter tall boy is there who is observing the top of the 30 meter tall building at some distance. अब ये बॉय इस बिल्डिंग की तरफ चल रहा है। जब पॉइंट P पे था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 का था, लेकिन जब पॉइंट P से Q पर आ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ करके 60 हो गया। वो क्यों, वो मैंने आपको भी प्रैक्टिकली समझाया। जैसे जैसे हम ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कम करेंगे एंगल इंक्रीज होगा। तो वो 30 से हो गया 60। कितनी डिस्टेंस इसने कवर की है फ्रॉम पॉइंट P से फ्रॉम पॉइंट Q, दैट वी हैव टू फाइंड। मैं पॉइंट यहां पर दे देता हूं, सोचिए पॉइंट P से पॉइंट Q तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है हमें पता करना है। कैसे हो सकता है, सोचिए, हो सकता है बड़ा आसान है, अगर मैं PR की डिस्टेंस निकाल लूं, उसमें से QR की डिस्टेंस को माइनस करूं तो PQ की डिस्टेंस आ जाएगी। हमें निकालना है PQ, PQ इक्वल टू होगा PR माइनस QR। देखिए यस और नो, इस पूरे P से R तक की डिस्टेंस हम एक बार निकाल ले और फिर QR की डिस्टेंस निकाल ले, उसमें माइनस कर ले, वी विल गेट द आंसर। यहां पर 90 डिग्री रहेगा। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में समझने वाली है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होंगे उनके लिए हाइट क्या होगी। राइट एंगल ट्रायंगल जिस साइड पे फॉर्म हो रहा है उसके लिए हाइट क्या होगी। क्या यहां पर हाइट 30 ली जाएगी? नो। तो हमेशा ध्यान रखें, जब ऑब्जर्वर्स की हाइट भी होती है, ऑब्जर्वर, क्योंकि ऑब्जर्वर कहां से देखता है, उसके बॉटम से नहीं देखता, उसकी आईज से देखता है। इट इज रिटन इन द क्वेश्चन आल्सो। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा फ्रॉम हिज आईज ओनली, तो उस केस में आपको जो ऑब्जर्वर की हाइट है उसे जब सॉल्यूशन किया जाएगा तो यहां की जो टोटल हाइट है उसमें से माइनस करना होगा। सो व्हाट विल बी द एक्चुअल हाइट दैट वी विल यूज, AR, है ना, A से R तक की हम बात करें तो ये कितना होगा, ये पूरा 30 था, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो बिल्डिंग है वो भी ग्राउंड पर टच है, जो बॉय है वो भी ग्राउंड पे है, लेकिन एंगल बन रहा है फ्रॉम द आईज। तो उस केस में क्या करना होगा, जो
This we will use to solve the question. चलिए अब बड़ा ही आसान है, मुझे एक बार पी आर निकालना है, एक बार क्यू आर निकालना है। पी आर की लेंथ में से क्यू आर की लेंथ माइनस करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा। तो अगर हमें निकालना है सपोज पी आर, और उस केस में हम ये याद रखें कि हमारे पास जो ए आर है वो आ चुका है 28.5 मीटर। ये हमने यहां तो लेते हैं इन अ ट्रायंगल APR। आप लेबलिंग अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, मैंने ABCD A B लिया है, PQR लिया है, कुछ भी और ले सकते हैं। चलिए अब वही बात आ जाती है कि हमारे पास ट्रायंगल APR अगर देखें, APR में यहां पर बन रहा है ये वाला कितना होगा APR। थोड़ा ध्यान से, अब 60 डिग्री APR का पार्ट नहीं है, APR ये है 60 एंगल, तो 30 का एंगल है और ये हमारे पास अलग ही एंगल ऑफ ऑब्जर्वर है, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है 28.5 और मुझे बेस निकालना है, तो 10 थीटा और 10 कितना 30, क्योंकि APR ये ध्यान रखने वाली बात है, APR जो ट्रायंगल है उसमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 का बन रहा है। ये जो एंगल है वो APR में नहीं बन रहा, वो बन रहा है AQR में, वो हम बाद में यूज करेंगे। तो 10 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 28.5 अपॉन बेस दैट इज PR। PR निकलेगा यहां से। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री? द वैल्यू ऑफ tan 30 डिग्री इज 1/√3 is equals to 28.5 upon PR। तो PR की जो लेंथ निकल के यहां से आती है, इसको इधर भेजते हैं, इसको इधर रखते हैं, 28.5√3 मीटर। ये आ गया आपके पास PR। चलिए ना अब कौन सा ट्रायंगल है कि QR निकल के आ जाए? देखिए कौन सा ट्रायंगल है जिसका QR एक साइड है, तो आंसर है दिस ट्रायंगल। चलिए तो इन ट्रायंगल AQR एंगल ऑफ एलिवेशन इस ट्रायंगल के लिए क्या है 60 डिग्री, तो हम लगाएंगे 10 60। 10 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस हमें निकालना है। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर है बेस निकालना है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग 10 थीटा। तो परपेंडिकुलर अगेन 28.5 और बेस यहां पर हो जाता है QR। द वैल्यू ऑफ tan 60 इज √3, तो 28.5 अपॉन QR। QR को अगर हम इधर भेज देते हैं तो QR इक्वल टू हो जाता है 28.5 अपॉन। अब QR भी है PR भी है, तो कैसे लिखेगा? सो डिस्टेंस ही वॉक, क्या करें? PR में से 28.5√3 में से माइनस कर दें किसको? QR को, दैट इज 28.5/√3। चलिए एलसीएम लेंगे, सो एलसीएम विल बी √3 ओनली। तो ये √3 अगर इनको होगा क्योंकि इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1, सो 28.5 और √3 into √3 is 3 minus 28.5। ओके 28.5 into 3 करेंगे 28 3 सा होता है आपका 84, सो 85.5 minus 28.5 अपॉन √3। रिमेनिंग सॉल्यूशन मैं यहां कर रहा हूं। 85.5 में से 28.5 को अगर आप माइनस करते हैं तो आंसर आता है 57/√3। अब अभी भी डिनोमिनेटर रैशनलाइज नहीं है, तो रैशनलाइज करेंगे इसको, तो √3 का ऊपर भी और √3 का नीचे भी, तो ये होगा 57√3 और √3 into √3 is 3 1 जा 3 1 जा 9 जा, आंसर इज 19√3 मीटर। So the distance he walked towards the building is 19√3 मीटर। ये देखिए किस तरह से इनके मजेदार सॉल्यूशन है। फटाफट एक बार क्वेश्चन को फिर से समझते हैं और सॉल्यूशन को देखते हैं। और बॉय इज देयर 1.5 मीटर और बॉय इज देयर स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम
क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कम होगी, एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन इंक्रीज होगा। इसके लिए हम और बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल APR में tan थीटा लगा के PR की वैल्यू निकाली जो कि आई 28.523 मीटर। फिर ट्रायंगल AQR में हमने अगेन tan थीटा लगाया, tan 60 लगा करके QR की वैल्यू निकाली और डिस्टेंस ही बहुत क्लियर दिख रहा है कि अगर P से R तक की वैल्यू में से QR की वैल्यू माइनस करें तो PQ आएगा। तो हमने वही किया, रैशनलाइज किया एंड फाइनल आंसर। ओके, दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। आई होप कि आज की क्लास से आपको आइडिया लगा होगा हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करके डायग्राम बनाना, और मुझे लगता है कि अगर डायग्राम आपने बना लिया तो 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ओनली 10% द करेक्ट सॉल्यूशन। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम इसी एक्सरसाइज के कुछ और मजेदार क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।